आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन के सबसेट्स के बारे में। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सबसेट्स क्या होता है। व्हाट इज सबसेट। तो सबसेट में आप ये जो देख रहे हैं सब, तो सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, किसी भी चीज़ का हिस्सा। तो जाहिर सी बात है सबसेट का ये मतलब हो सकता है कि सेट का कोई अगर दूसरा हिस्सा है, ठीक है, तो यह पार्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास सपोज Z एक सेट है 1 2 3 4 5, क्लियर। अब इसका एक पार्ट मैं लेता हूँ सेट B 1 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट B है वो सेट A का पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट B इज़ अ पार्ट ऑफ सेट A, क्लियर। तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि सेट B इज़ अ सबसेट ऑफ सेट A, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे कि अगर सेट B इज अ सबसेट ऑफ सेट A है, तो इसका सिंबल होता है सबसेट का कि सेट B इज अ सबसेट ऑफ सेट A। ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, सबसेट का, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि ये जो सेट है वो दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है। तो उसके लिए हमें डेफिनेशन देखनी होगी, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेट B को हमने सबसेट ऑफ अ सेट कब कहा, जब सेट B के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 3 वो सभी एलिमेंट्स सेट A के पास क्या हैं, मौजूद हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ set B is a subset of set A, then every element of set B in set A, ये आपकी सबसेट की होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं सबसेट के, वो हम देखते हैं। और उससे पहले एक बार और देख लेते हैं हम कि अगर सेट A आपके पास है, ठीक है, और दूसरा हमने सेट दिया और आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि यह सेट B A का सबसेट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, जो सबसेट चेक करना है तो सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो देखेंगे कि सभी एलिमेंट्स अगर हमारे सेट A के पास मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि सेट B क्या है, सेट A का सबसेट है। अगर हमने एक सेट C लिया और उसमें हमने नंबर दिए एलिमेंट्स 2 4 और 7, ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे एलिमेंट 2 फर्स्ट सेट A के पास भी है, 4 इसके पास है तो इसके पास भी है, बट 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका डेफिनेशन है वो क्या है, एवरी एलिमेंट, मतलब कि ये जो 2 4 7 है ये तीनों एलिमेंट सेट A के पास मौजूद होने चाहिए, बट 7 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेट C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट A। ये जो सिंबल है आपका, ये किसका सिंबल है, नॉट सबसेट, ठीक है। और ये जो सिंबल है आपका वो किसका सिंबल है, सबसेट का, ठीक है। ये C नहीं है, ये सिंबल है किसका, सबसेट का, इस तरह से। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं सबसेट के। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, एवरी set is a subset of itself। सेट A है वो खुद का ही सबसेट होगा, ठीक है। दूसरा है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो ये कब पॉसिबल होगा, ये सिंबल किसका है आपका,
इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IFF। इफ़ कब पॉसिबल होगा? जब दोनों सेट आपस में क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दोनों सेट आपस में इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? आपके सबसेट होंगे। तीसरा पॉइंट है आपका, द थर्ड पॉइंट इज दिस, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का सबसेट क्या हो सकता है? एम्प्टी सेट हो सकता है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किसी भी सेट का सबसेट वो खुद भी होता है, और अगर दो सेट आपस में सबसेट हैं तो वो तभी पॉसिबल होंगे जब दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं सबसेट और नॉट अ सबसेट के बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी से एग्जांपल है, कंसीडर द सेट्स। हमने कुछ सेट्स को कंसीडर किया है। पहला सेट है हमारा 5, दूसरा सेट है सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 and 3, सेट बी जिसके एलिमेंट है 1, 5, 9 एंड सेट सी जिसके एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद हमसे कहा गया है कि आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 पार्ट इस क्वेश्चन के, उसमें आपको एक सिंबल इंसर्ट करना है। या तो सबसेट बताइए या नॉट अ सबसेट। दुनिया के अंदर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई किसी का पार्ट है या तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि जो 5 है मतलब कि एम्प्टी सेट है, क्या वो बी सेट का सबसेट है? तो अभी हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? आपका सबसेट वाला। उसके बाद है ए और बी के बारे में, सेट ए और सेट बी में कौन सा रिलेशन एप्रोप्रिएट होगा? ये वाला सिंबल होगा या ये वाला सिंबल होगा? तो सेट ए के एलिमेंट हैं 1 and 3 एंड सेट बी के एलिमेंट हैं 1, 5, 9। तो हम देखेंगे कि अगर सेट ए बी का सबसेट है यानी कि पार्ट है, तो ये कब हो सकता है? जब सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के बिलोंग करें। ठीक है, तो सेट ए के पास एलिमेंट हैं 1 and 3 एंड सेट बी के पास हैं 1, 5, 9। तो 1 तो हमारा मिल रहा है, मौजूद है, बट 3 इसमें नहीं है। तो हम कहेंगे कि सेट ए बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे आपका सिंबल आएगा नॉट अ सबसेट वाला। ठीक है, इसके बाद है सेट ए और सेट सी के साथ क्या रिलेट करता है? तो सेट ए के पास एलिमेंट हैं 1, 3 और सी के पास भी 1, 3 अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट सी। नाउ बी एंड सी, बी के पास 1, 5, 9 है और इधर भी 1, 5, 9 अवेलेबल हैं आपके। तो हम कहेंगे कि सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट सी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि 2 सेट के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं कि ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है। क्लियर? तो इसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे सबसेट्स के बारे में, कि अगर आपका कोई सेट ए है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक, अगर सेट ए बी का सबसेट है और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ये कब पॉसिबल होगा? प्रॉपर सबसेट क्या आया यहाँ पे? एक सबसेट पढ़ा हमने, अब आगे आपका एक प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या रहता है? जैसे अभी हमने देखा था कि कोई भी सेट अपने ही सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा क्लियरफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ है उसका हम हिस्सा कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा दिखा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे हम पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, प्रॉपर ए पार्ट नहीं बोल सकते। तो इसके लिए प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि आपको हिस्सा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखेंगे सेट ए और सेट बी आपस में नॉट इक्वल हैं। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी जब आपस में नॉट इक्वल हैं, सपोज दैट अगर मैं इसको लेता हूँ सेट ए को और सेट सी को, इसको मैंने ए ले लिया, इसको सी ले लिया, तो सेट ए सी का सबसेट है
और सेट ए और सी आपस में इक्वल भी नहीं है, तो ये प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, पार्ट है। अगर दोनों चीज़ें सेम रहती हैं तो वहाँ पे हम सबसेट प्रॉपरली नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक चीज़ आती है आपकी सबसेट में कि आपका प्रॉपर सबसेट अगर आपसे पूछा जाए कल को, तो आप क्या कहोगे कि प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होगा जब ए और बी सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब सेट ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, तो सेट बी को हम क्या कहेंगे उस कंडीशन में, तो हम सेट बी को कहेंगे कि सेट बी इज अ सुपरसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो प्रॉपर सबसेट है हमारा वो सबसेट हो सकता है, बट सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। इसका कन्वर्स आपका ट्रू नहीं होगा, इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे तो वो ट्रू नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाए जाते हैं और किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें याद रखना है एक फॉर्मूला कि द नंबर ऑफ सबसेट in a set is equal to 2 to the power n, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक। फॉर एग्जांपल सेट ए है आपके पास एलिमेंट है 1, 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो ये आ गया आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सबसेट बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इस सेट के 4 सबसेट बनेंगे। तो किस तरह से बनते हैं, ठीक है, कैसे बनेंगे वो हम चीज़ देखते हैं। तो हम इसका सबसेट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपके सबसेट बनेंगे। पहला क्या बनेगा आपका, देखिए सबसे पहला तो होगा आपका एम्प्टी सेट। दूसरा जो सेट है वो खुद में एक सबसेट होता है, तो दूसरा तो आपका वही सेम लिख देना है आपको। उसके बाद क्या होगा कि उसके जो एवरी एलिमेंट हैं वो सभी क्या है, उसके पार्ट हैं, उसका सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है इसको 1 को लिया हमने और कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया, तो ये सबसेट हो गया किसका, सेट ए का। उसके बाद 1 के बाद आएगा आपका 2, ठीक है। तो ये आपके कितने टोटल सबसेट आ गए, 4, किसके, सेट ए के। तो एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम बनाएंगे सबसेट्स। तो एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा और कहेंगे कि आप बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स बताएं सेट्स के कितने होंगे, और इसको राइट भी करें, लिखें राइट डाउन द सबसेट ऑफ एनी सेट्स। तो ये एक्सरसाइज में आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं अपने पास से। सेट ए हमने लिया, सपोज दैट लेट अस कंसिडर्ड अ सेट ए, और उसके एलिमेंट हम लेते हैं 1, 4 एंड 5, 3 एलिमेंट्स लेते हैं इसके। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, देखते हैं कि इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे। तो यहाँ पे आपका जाएंगे 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 8। तो 8 सबसेट बनेंगे इसके। तो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है आपका, एम्प्टी सेट रहता है, या तो आप 5 लिख दीजिए या फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बना दीजिए, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद जो सेट है वो खुद आपस में क्या होगा, एक सबसेट का काम करेगा। तो 2 तो ये आपको आंख बंद करके लिख देने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका एक एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। तो 1 लिया हमने, उसके बाद हमने लिया 4, उसके बाद आएगा आपका 5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, सभी एलिमेंट्स को हमने एक एक करके ले लिया। अब क्या करेंगे, 2 को एक साथ लेंगे। तो हमने लिया सबसे पहले 1 और 4, उसके बाद हमने लिया 4 एंड 5, उसके बाद क्या बचा आपका 1 एंड 5। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं है। और आप काउंट करेंगे इसके तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आ गए आपके सबसेट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी सेट के सबसेट्स को काउंट करना है, मतलब बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं और उनको हमें कैसे लिखना है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमको एम्प्टी सेट लिखना होता है, उसके बाद जो सेट है उसको लिखना होता है, फिर उसके बाद जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं तो एक एक एलिमेंट्स को एक एक बार लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे,
दो को एक साथ लेंगे, जैसे हमने 1 और 4 को एक साथ लिया, फिर 4 एंड 5 को लिया, फिर उसके बाद 1 एंड 5 को लिया, तो टोटल सबसेट्स आपके सामने आ जाते हैं। तो ये था हमारा सबसेट्स को हमें कैसे बनाना है। इसके बाद आता है हमारा पावर सेट। व्हाट इज़ पावर सेट, इसे भी समझ लेते हैं। तो पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट अब बहुत ईजी टॉपिक है आपका। आप कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इन अ सिंगल सेट इज कॉल्ड पावर सेट। कि अगर आपके कोई भी बहुत सारे सबसेट्स हैं, अगर उनका कलेक्शन किसी एक सेट के अंदर डाल दिया जाए तो वो जो सेट निकल के आएगा वो सेट क्या कहलाया जाएगा? आपका पावर सेट कहलाया जाएगा। तो सपोज दैट हमने ये जो सबसेट्स बनाए हैं अभी फ़िलहाल सेट ए के जो सबसेट्स बनाए हैं, तो ये सबसेट का कलेक्शन है। अगर मैं इसको किसी एक बड़े कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये जो सेट आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका पावर सेट, जिसको हम किस सेट नोट करेंगे? पी सेट नोट करेंगे, ठीक है। तो ये पावर सेट क्या होता है? जो सबसेट का कलेक्शन होता है। तो किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उसको अगर हम एक कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पावर सेट हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद ये जो अंदर सबसेट्स हैं ये किसका काम करेंगे? इस पावर सेट के लिए ये एलिमेंट्स का काम करेंगे। तो हम ये भी बता सकते हैं कि किसी भी सेट का पावर सेट जो बनेगा उस पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ऐसे लिखते हैं हम कार्डिनल नंबर को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू क्या आएगा? आपका 2 की पावर n, वही रहेगा ये। किसी भी पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जितने उसके अंदर सबसेट्स होंगे। और सबसेट्स को कैसे टोटल काउंट करते हैं हम? 2 की पावर n से करते हैं। तो अगर आपसे सबसेट्स के टोटल पूछा जाता है तो 2 की पावर n कर दीजिए। और पावर सेट के अगर आपके एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, किसी भी पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तब भी आपको ये फॉर्मूला लगा करके बता देते हैं, ठीक है। तो ये पावर सेट आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल है, कैपिटल यू डिनोट्स द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर सभी सेट, जितने भी सेट हम कंसिडर कर रहे हैं वो सभी सेट क्या हों? उसके अंदर अवेलेबल हों, ठीक है। तो सपोज दैट हमने एक सेट लिया, कंसिडर किया इसको, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और कुछ सेट्स लिए हमने जिसमें अंदर है 1 2, और एक सेट बी है 3 4, और एक सेट सी लिया हमने 9 10, और एक सेट डी लिया हमने 6 7 8। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या इन सभी सेट का यूनिवर्सल कहा जाएगा? तो हम चेक करते हैं कैसे। तो यूनिवर्सल सेट उसी सेट को कहेंगे जो जितने भी उसके पास कंसिडर किए हुए सेट्स हैं वो सभी सेट्स क्या हों? उसके अंदर मौजूद हों। तो सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, तो ये सेट ए के एलिमेंट्स सेट जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ए के लिए क्या रहेगा? हमारा कंसिडर्ड हो सकता है, सेट बी के लिए भी हो सकता है, सी के लिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 10 है। तो ये जो 9 और 10 है तो यहाँ पे 9 तो अवेलेबल है, बट 10 जो एलिमेंट है वो हमारे यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट यू है वो सी के लिए हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा, डी के लिए भी आपका हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट उसी सेट को कहेंगे जो जितने भी सेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो सभी सेट्स के एलिमेंट्स उस सेट के अंदर मौजूद होंगे। जो सिंगल सेट है जो जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स अगर अवेलेबल हैं तो उस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को समझते हैं। रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स देखिए क्या होते हैं। आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं वो सबसेट ऑफ क्या हैं? होल नंबर हैं। और जो होल नंबर है वो सबसेट ऑफ क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं आप, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, जेड से नोट करेंगे। और जो इंटीजर्स हैं वो क्या है? सबसेट ऑफ रेशनल नंबर हैं, क्यू से नोट करेंगे इसको। और जो रेशनल नंबर हैं वो सबसेट होगा हमारा इरेशनल नंबर का, जिसको हम टी से नोट करेंगे। और जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर्स को लेकर के।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितने भी ये नंबर्स हैं हमारे सभी क्या हैं, किसके पार्ट हैं, रियल नंबर के हैं, मतलब रियल नंबर के अंदर आते हैं ये सभी। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे वो सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इस टॉपिक से आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर एक्सरसाइज में दिया जाता है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल्स को आप समझना है, इंटरवल्स जिसमें आपके एक रहता है ओपन इंटरवल, एक रहता है आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है, और एक रहता है आपका ओपन क्लोज इंटरवल, और लास्ट वन इज क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, ओपन इंटरवल में क्या रहता है कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें, अगर हम नंबर लाइन की बात करें जिसमें नंबर लाइन पे हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में क्या रहेगा कि अगर मैंने 1 से लेकर के 5 तक मुझे नंबर शो करने हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि आप ओपन इंटरवल में इसको शो कीजिए, तो आप क्या करते हैं, ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, एक्सक्लूड रहते हैं। एंड पॉइंट जो एंड्स होते हैं इसके क्या रहते हैं, एक्सक्लूड रहते हैं, और क्लोज में क्या रहते हैं आपके, इंक्लूड रहते हैं जो एंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 और 5 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक होल बनाएंगे, ठीक है, एम्प्टी होल। ये क्या शो करता है कि जो एंड पॉइंट हैं वो क्या है हमारे, एक्सक्लूड हैं, इसको हम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको शो करते हैं ब्रैकेट्स में, इस तरह के ब्रैकेट लेते हैं हम, और यहाँ पे हम शो करेंगे इसको 1,5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर्स आप ले रहे हो 1 और 5 के बीच में हैं, मतलब 1 और 5 इसमें नहीं इंक्लूड होंगे, ठीक है। और अगर आप क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में क्या रहेगा, नंबर लाइन पर इसको शो करेंगे तो ये 1 है और ये 5 है, 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे, और ये जो सर्कल होंगे वो क्या होंगे, हमारे डार्क सर्कल होंगे। ये दिखाते हैं कि 1 और 5 इसमें क्या है, इंक्लूड हैं आपके, ठीक है। और इसको हम दिखाते हैं इस ब्रैकेट से 1,5। इसका मतलब हुआ कि 1 और 5 क्या है, इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। अब ओपन क्लोज इंटरवल की बात आती है, तो ओपन क्लोज में क्या रहता है कि एक एंड आपका क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा, और दूसरा एंड क्या रहेगा आपका, इंक्लूड रहेगा। और इस वाले में क्या रहेगा आपका, जो लेफ्ट है, लेफ्ट एंड है वो आपका रहेगा इंक्लूड, और जो आपका राइट हैंड है वो आपका रहेगा, राइट एंड है वो आपका रहेगा एक्सक्लूड। तो देखिए ओपन में क्या रहेगा, ओपन में 1 2 3 4 एंड 5। तो ओपन क्लोज इंटरवल में क्या रहेगा, देखिए तो ओपन में आपका ये जो ओपन पहले आ रहा है इस वाले साइड में आपका ये क्या रहेगा, एक्सक्लूड, और ये क्या रहेगा आपका इंक्लूड। और इसको हम दिखाएंगे 1,5, ठीक है। इस साइड में रहेगा ओपन वाला ब्रैकेट और इधर रहेगा आपका क्लोज वाला ब्रैकेट। और इसमें देखेंगे लास्ट में 1 2 3 4 5। तो ये रहेगा आपका इंक्लूड और ये रहेगा आपका एक्सक्लूड। तो इस तरह से हम नंबर लाइन और जो सेट रहेंगे हमारे सबसेट रहेंगे रियल नंबर के, उनको मैं कर्ली ब्रैकेट्स में दिखा करके इस ई वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और जहाँ ओपन आता है वहाँ पे हम इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे क्लोज वर्ड आएगा वहाँ पे हम इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। बस इतना याद रखना है इसमें, क्लियर है। तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, सेट ए है, सेट इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड जो x है हमारा, x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू 7। तो इसको हमें बिल्डअप फॉर्म में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। इसके सॉल्यूशन को तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और जो आपको नंबर्स लेने हैं x के वो क्या लेने हैं, -5 और 7 जो इंटरवल दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। तो आप ये जो साइन देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का, ये जो साइन है ये क्या बताता है, ये बताता है कि ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल का साइन होता है आपका, ये लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, ठीक है। और जब इसके साथ इक्वल टू का साइन लग जाता है तो ये रहता है हमारा क्लोज इंटरवल का। तो अब आप इजीली इसको कर सकते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में।
तो अगर आप सबसे पहले इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं ये -5 आएगा या -4 -3, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे लेता हूँ 7। तो नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, -5 पर क्या आएगा आपका, ये वाला एम्प्टी होल आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा आपका डार्क होल रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया। इसको इंटरवल्स की फॉर्म में दिखाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। तो -5 जो है हमारा वो क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है या एक्सक्लूड हो रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। -5 नहीं ले रहे हैं और ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, -5 लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ये वाला सिंबल, ठीक है, कॉमा। उसके बाद हम लिखेंगे 7 को, और ये जो है सिंबल ये किसका है, क्लोज इंटरवल का सिंबल है। तो यहाँ पे हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर आपका ग्रेटर देन का साइन रहता तो ये दोनों तरफ क्या हो जाता, आपका ये वाला साइन आ जाता। अगर यहाँ पे आपका ग्रेटर देन का साइन नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये वाला आ जाता। क्लियर है। तो इस तरह से बस आपका साइन को देखना है। साइन अगर आप समझ सकते हैं, ये जो साइन होते हैं वो हमारे ओपन इंटरवल के होते हैं, और जब ग्रेटर देन का साइन लग जाता है तो ये हमारे आ जाते हैं क्लोज इंटरवल। और ओपन इंटरवल में आपको बता चुका हूँ कौन सा ब्रैकेट बनाना है आपको, ये ब्रैकेट है, और क्लोज इंटरवल में आपको ये वाला ब्रैकेट बनाना है। तो इस चैप्टर के आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस चैप्टर के पिछले प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं।